विश्व के उभरते हुए नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया में मौजूद हैं और जब पहुंचे कल तो कैसे वहां उनका स्वागत हुआ, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट का आगाज अब हो चुका है। समिट में पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात भी खास है। G20 के पहले सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई है। 45 घंटे का ये कुल कार्यक्रम है जब बाली में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन 45 घंटे में 20 खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं, जिसमें करीब 10 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसमें बाकी देशों के प्रमुखों से न सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि उनसे रिश्तों पर भी बात होगी, द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आर्थिक मुद्दों के साथ साथ स्वास्थ्य के मुद्दे जुड़े हुए जो हैं, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी का जो मसला है, इन सभी मसलों पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने वाले हैं। G20 को लेकर मंथन की शुरुआत इंडोनेशिया में हो गई है और इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट का आगाज भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की तस्वीरें कल से ही सामने आने लगी थीं और अभी जो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अभी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए और कई बार बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ संकेत देती है, बहुत कुछ इशारे देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने जिस तरीके से कुछ सेकंड तक एक दूसरे को होल्ड किए रखा, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जो बाइडेन ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ पर हाथ रखा हुआ था, ये रिश्तों की मधुरता को बताता है। अमेरिका और भारत के बीच में पिछले कुछ दशकों में रिश्ते जिस तरीके से मजबूत हुए हैं, उन्हीं मजबूती का संकेत देती हुई ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई इंडोनेशिया के बाली से। ये सीधा तस्वीरें फिलहाल मौजूदा वक्त की मिल रही हैं, जहां पर G20 समिट की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। ये वो खास तस्वीर है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात कर रहे हैं और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बराबर में आपको जो बाइडेन बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान भी दिया है। G20 से दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा, जो कि वक्त की जरूरत भी है। युद्ध से ग्लोबल आपूर्ति तहस नहस हुई है। कई देश ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। शांति से बातचीत का रास्ता निकाला जाए, इसका पक्षधर भारत रहा है। कोरोना, यूक्रेन संकट, इन सभी ने दुनिया में तबाही मचाई हुई है। कई देश इससे अभी भी प्रभावित हैं और बुरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। यूएन जैसी संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रही हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही। G20 समिट में सभी देशों की तरफ से अपने देश के साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें, जिनमें उन्होंने साफ संकेत दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध से सिर्फ तबाही हाथ लगी है। न सिर्फ यूक्रेन को, रूस को नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि बाकी देशों को भी इसके नुकसान को झेलना पड़ रहा है। फिर चाहे वो आर्थिक मोर्चों पर हो या फिर आपसी रिश्तों के संबंध से जुड़ा हुआ हो, G20 से ऐसे में दुनिया को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। यूक्रेन में युद्ध पर विराम लगाना जरूरी है। इसका रास्ता हमें मिलकर खोजना होगा, क्योंकि युद्ध से ग्लोबल आपूर्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तहस नहस हो गई है। फिर चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो या फिर वो ऑयल से जुड़ी हुई आपूर्ति हो। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और अपडेट के साथ जुड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव है हमारे साथ, विदेश मामलों की जानकार। इसके अलावा विजय क्रांति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संजय, आप ही से शुरुआत करते हुए, अब जब ऑफिशियली बाली में शुरुआत हो गई है G20 समिट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही ये संकेत दे दिया, ये बता दिया कि जरूरी मसले कौन से हैं और उन पर सुझाव भी बाकी देशों से मांगा है, साथ ही साथ मसले हल होने भी चाहिए, ये भी संकेत दे दिया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप विजुअल देखें, उनकी तस्वीरें देखें तो साफ आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के लिए G20 का सम्मेलन कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा मौका है भारत के लिए। क्योंकि अगले साल, इसी साल जो ये जैसी G20 सम्मेलन समाप्त होगा, भारत को इसकी मेजबानी मिलनी है, भारत को इसकी प्रेसिडेंटशिप मिलने वाली है। और अगर रूस और यूक्रेन, जो दुनिया भर में जो वार चल रहा है, बड़ा वार है जिसका असर पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, अगर भारत उस वार को रुकवाने में कहीं ना कहीं सफल हो पाता है तो नरेंद्र मोदी दुनिया भर के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाएंगे।
क्योंकि ये उपलब्धि फिर उनके नाम पर आ जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एकमात्र इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि जिनके सीधे सीधे डायलॉग पुतिन से भी हैं और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी हैं। तो ये देखना होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात हुई है और दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, दोनों जिस तरह से दोनों की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है और जिस तरह से दोनों की बातें शेयर कर रहे थे आपस में एक दूसरे से, ऐसा लगता है जैसे दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट वाली बात है। तो ये टी फैक्टर काफी अहम महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ G20 में जितने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातें होनी है उस पर पूरी दुनिया भर की भी निगाह लगी रहेगी। बिल्कुल, दुनिया भर की निगाहें G20 समिट पर हैं, जरूरी मसलों पर बात होगी। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आगे और मसलों पर मैं बात करूं, लेकिन पहले जो अभी बिल्कुल चंद सेकंड पहले की तस्वीरें हैं, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की जो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर कुछ कहेंगे क्या? ऐसा लग रहा है मानो दो दोस्त हैं, कुछ आपसी बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। संजीव जी, संजीव जी तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। विजय जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप ही इस बात का जवाब दे दें। जी 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 हाँ, ये जो एक परिवर्तन दिख रहा है इस वक्त नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और मोदी जी का जो दूसरे नेताओं से मिलना, ये सब एक ऐसे संदर्भ में है जब पूरी दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, आप देखिए हर दौर में एक दो नेता ऐसे होते हैं जिनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, यानी जिनको पूरी दुनिया जो है अलग अलग विवादों के असहमतियों के बावजूद एक दो नेता ऐसे होते हैं जिनकी स्वीकृति बहुत व्यापक होती है। ये एक बड़ा रोचक मौका है भारत की दृष्टि से कि मोदी इस वक्त दुनिया के उन गिने चुने 2-3 लोगों में से हैं जिन पर नजरें रहती हैं पूरी दुनिया की, जिनके प्रति स्वीकृति है। और ये जिसको सर्व स्वीकृति कहेंगे एक व्यक्ति की, वो बहुत मायने रखती है किसी भी संगठन के सफलता में, किसी भी देश की सफलता में, और उस युग या उस काल में जो चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया के सामने, उनको हल करने की दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त अभी तक हम देख रहे हैं, ये भले नेताओं की बॉडी लैंग्वेज हो या जो अगले मौके हैं अलग अलग नेताओं से मिलने के, ये कहीं पर एक बड़ा अच्छी शुरुआत होगी भारत की अध्यक्षता के तौर पर। भारत के लिहाज से ये अच्छी खबर भी है और अच्छी तस्वीरें भी हैं। और इन अच्छी तस्वीरों की शुरुआत संजीव जी कल से ही हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे इंडोनेशिया तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, कैसे लोगों में उत्सुकता दिखी, बेचैनी दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, वो कल से ही तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। जो बाइडेन जैसे बड़े नेता भी समझते हैं, जानते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है, आज तस्वीरों में दिख भी रहा है। जी, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, हमारे जो फेलो पैनलिस्ट्स हैं उनको गुड मॉर्निंग। और ये एक बड़ी ही शानदार शुरुआत भारत के लिए हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी एक संभावना है, एक अवसर है। और निसंदेह ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का नया भारत है, वो अपनी वैश्विक भूमिकाओं को बड़ी अच्छी तरह से समझता है। चाहे वो कोरोना के पैंडेमिक का समय रहा हो, चाहे वो यूक्रेन के संकट का समय रहा हो, अभी वर्तमान समय में जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में जो चुनौतियां हैं, उसको भी भारत बहुत बारीकी से और अच्छी तरह से समझता है। बहुत विवेकपूर्ण तरीके से भारत अपने स्टैंड को लेता है। और कह सकते हैं कि ये आर्थिक मदद है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आतंकवाद की बात है, टेररिज्म की बात है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा देश नहीं है जैसे अमेरिका बहुत ही सोच समझकर और बहुत करीब से टेररिज्म को देखता है। बल्कि खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कहा है कि जहां भी हमने देखा कि ये टेररिज्म का खतरा है तो हम उस पर जवाब देंगे। G20 के मंच से अमेरिका को क्या, G20 के मंच से अंतिम सवाल आपसे, G20 के मंच से अमेरिका को क्या उम्मीदें हैं? असल में जो G20 का मकसद है वो यही है कि हमने
पूरी विश्व के बहुत बड़े देश और इकोनॉमीज़ को एक ही जगह पे बुलाकर हमने प्लान बनाना है कि हमने तरक्की एडवांसमेंट कैसे करनी है और जो बड़े बड़े वैश्विक मसले हैं उनका हमने हल कैसे ढूंढना है। उम्मीद यही है कि हम क्लाइमेट चेंज को बहुत करीब से देखेंगे और प्लान बनाएंगे आगे। अभी हम इजिप्ट से हम COP27 से होके आए हैं और हाँ, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर भी हमने चर्चा करना है। थैंक यू। G20 समिट की शुरुआत हो गई है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए। संजीव जी, माफी के साथ चूंकि बीच में रिएक्शन आ गया था, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि भारत की जो वैश्विक भूमिकाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और भारत इन भूमिकाओं को जो है समझता है और उसे पूरा करने के लिए तैयार है। और भारत ने समय समय पे ये कहा है कि जो विश्व का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक ऑर्डर हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्डर हो, सभी को हमें मजबूत बनाना होगा। और इस प्रक्रिया में भारत अपना जो भी सकारात्मक योगदान दे सकता है वो भारत देगा। भारत अब G20 का अध्यक्ष भी बनने जा रहा है, तो ऐसे में और ये जो G20 की समिट वर्तमान में तो जो हो रही है इसका तो महत्व है ही। जो आने वाले समय में जैसी विश्व में रणनीतिक अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है और इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो, सबके ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इन्फ्लेशन दुनिया में बहुत बड़ा है, मुद्रास्फीति बहुत बड़ी है। तो ऐसे में जो विश्व की जो वर्तमान चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो रणनीतिक व्यवस्था हो, सब पे एक चुनौती है। और ऐसी चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत की तरफ दुनिया देखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत ही एक ऐसा देश है, चाहे वो यूक्रेन का संकट हो, चाहे वो विश्व की अन्य जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो, उसमें मुझे लगता है कि जो एक डिवीजन महाशक्तियों के बीच में दिखाई दे रहा है, उस प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका एक संवाद को स्थापित करने में भारत निभा सकता है। और भारत इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार भी है। हालांकि हमने ये अवश्य कहा है कि कोई अगर मीडिएशन वगैरह की अगर बात आएगी तो ये तभी भारत ओपनली करेगा जब सभी पार्टीज भारत से ऐसा करने के लिए कहें। लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से, अपने जो है तमाम इंटरेक्शंस के माध्यम से भारत विश्व की जो रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिक ऑर्डर है, जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, उसको मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहा है। G20 में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो संबोधन होगा उसमें भी वो इस बात को कहेंगे कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक संवाद हो, जो महाशक्तियों के बीच जो टकराव बढ़ता जा रहा है वो कम होना चाहिए और जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसका सभी को मिलकर के मुकाबला करना है। क्योंकि हम वैश्विक जो है चुनौतियों का मुकाबला वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ करते हैं। वही हमने अपने लोगों में G20 के लोगों में बात कही है। ना, बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि अगर कोई मुश्किल हालात हैं भी तो अगर मिलकर उनका सामना करें तो फिर वो मुश्किल भी हल हो जाती है और उतना ज्यादा प्रभावित भी हमें नहीं होना पड़ता है अगर मजबूती से एक साथ हैं तो। संजीव जी आप रहिएगा, विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे राकेश से हम सवाल करें उससे पहले एक अपडेट दर्शकों को दे दें। G20 समिट में सुबह 11:30 बजे दूसरा सत्र शुरू होना है। दूसरे सत्र में जहां पर हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत होगी, 2:30 बजे वो वक्त रहेगा जब भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे और ये बड़ा खास मौका रहेगा। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और जब विदेशी सरजमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो भारतीय समुदाय के लोगों में खासी उत्सुकता देखने को मिलती है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता भी रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना वहां भारतीय समुदाय के लोगों के चेहरों पर मुस्कान दे गया, उत्सुकता दे गया, बेचैनी दे गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कैसे वहां पर लोग इकट्ठा थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जैसे ही विदेशी जमीन पर पहुंचे तो स्वागत वहीं से शुरू होने लगा। कुल 45 घंटे का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, जिसमें करीब 20 कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहने वाले हैं। और इस दौरान 10 के करीब वर्ल्ड लीडर होंगे जिनसे मुलाकात करनी है। 10 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर से मुलाकात का कार्यक्रम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संभव है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पहला सेशन हुआ है, दूसरा सेशन 11:30 बजे सुबह में होना है, लेकिन
इस समिट की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है, कैसे साथ मिलकर काम करना होगा, कैसे युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता और युद्ध रोकने के लिए हर संभव कोशिश सभी को मिलकर करनी चाहिए। देखिए रचना, सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने देखा किस तरह से स्वागत हुआ। मीटिंग शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, उसके पहले जो है आपने देखा कि फ्रेंच के राष्ट्रपति इमैनुअल जो है मैक्रोन, उनसे मुलाकात होती है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। अभी आपने जिक्र किया कि सत्र पहला जो है सुरक्षा पर ये कार्यक्रम था। इसके बाद जो भारतीय समय के अनुसार 10 बजे, यानी अगर बात करें कि इंडोनेशिया के समय के अनुसार 12:30 बजे नेताओं के लंच का कार्यक्रम है। उसके बाद 11:30 बजे भारतीय समय, और अगर आप इंडोनेशिया का समय लें तो तकरीबन ये जो है 1 बजे जो है स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर कार्यक्रम है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जहां तक जो महत्वपूर्ण बात है, सबकी अटकलें इस बात को लेकर लगी हुई है रचना, कि जिस तरह से आपने देखा कि बाइडेन और चीन के जिनपिंग के साथ जो मीटिंग हुई, उसके बाद क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है क्या चीन के प्रमुख से मुलाकात होगी, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो अभी तक जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संशय बना हुआ है, लेकिन मुलाकात संभव हो भी सकती है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, वो भी उस दौरान जब चीन से लगातार टकराव की स्थिति एलएसी पर बनी हुई है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, राकेश हमारे साथ हैं, संजय हमारे साथ हैं, विजय जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। G20 समिट की शुरुआत की बेहद अच्छी तस्वीरें जो कि टीवी स्क्रीन पर चल भी रहे हैं, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं, गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत करते हुए, एक दूसरे से मिलती हुई तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें संदेश दुनिया भर में पहुंचा रही हैं। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट का आगाज हो गया है, और जो पहली तस्वीरें आपने देखी वो बेहद खास तस्वीरें थी। जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि किस तरीके की घनिष्ठता दोनों नेताओं में है, या फिर दोनों देशों के रिश्ते किस तरीके से मजबूत हैं और आने वाले वक्त में मधुरता कैसे बढ़ेगी। हमारे साथ खास मेहमान G20 समिट को लेकर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। इसमें जो दूसरा सेशन होगा, जैसे कि राकेश में बता रहे थे, वो हेल्थ से जुड़ा हुआ होने वाला है। विजय जी, जिस तरीके से G20 समिट से दुनिया के कई देशों को उम्मीदें भी हैं कि कुछ जरूरी मुद्दों पर बात होगी, कई जरूरी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, वो कौन कौन सी खास चीजें रहेंगी जिन पर फोकस होना चाहिए? देखिए, इस बार क्योंकि भारत अध्यक्षता करने जा रहा है G20 की, तो अगले 1 साल में G20 के नियमों के हिसाब से जो एजेंडा है वो अध्यक्ष देश तय करता है, और ये मोदी जी के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी है, क्योंकि अगले 1 साल में मोदी जी को कुछ ऐसा कर दिखाना है जिसके सीधे सीधे परिणाम दुनिया देख सके और उनका सीधा लाभ जो विश्व समाज है उसको हो सके। हालांकि विषय बहुत सारे हैं। जो 1999 में जब ये संगठन बना था, तब भी आर्थिक चुनौतियों को लेकर बना था। 2008 में जब इसमें शिखर सम्मेलन सब देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जोड़ा गया, तब भी इस कारण से जोड़ा गया क्योंकि उस वक्त बहुत जबरदस्त आर्थिक मंदी चल रही थी, और इसलिए इस संगठन का जो मूल जो आवश्यकता थी, जो मूल लक्ष्य था, वो आर्थिक था। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो अगला साल है, मोदी जी को जो एजेंडा 2-3 विषय हैं जो आपने कहा कि ये बड़ा अवसर भी है और ये बड़ी चुनौती भी है। हाँ, चूंकि वक्त कम है, पहला विषय है, विजय का एक तो है आर्थिक रिकवरी का। कम है। संजीव जी, अगर विजय जी कह रहे हैं कि ये बड़ा अवसर भी होगा, बड़ी चुनौती भी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो हैं जो कहते हैं कोरोना काल में भी कि आपदा में अवसर तलाशा है हिंदुस्तान ने और आगे भी उस रास्ते पर चलेगा। जी अवश्य। भारत ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारत वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की विचारधारा पे चलेगा, और G20 को लेकर के भारत का जो अप्रोच है वो वसुधैव कुटुंबकम वाला अप्रोच है। हाँ। और ये अवश्य आर्थिक समस्याओं को डील करने के लिए बना था, लेकिन भारत इस G20 की अध्यक्षता एक ऐसे समय पे कर रहा है
कि जब पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, उनके बीच विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। हाँ। जो पुरानी जो है संधियां, जो आर्म्स कंट्रोल वगैरह को लेकर के वो टूट रही हैं, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, यूक्रेन का युद्ध जारी है, ताइवान के ऊपर खतरे बने हुए हैं, इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो स्ट्रेस्ड है, इकोनॉमिक जो ऑर्डर है, इकोनॉमिक सप्लाई चेन, एनर्जी सप्लाई चेन्स और फूड सप्लाई चेन्स भी स्ट्रेस्ड आउट। तो ऐसे में भारत जो ये मेजबानी करने जा रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल समय में करने जा रहा है। हाँ। और लेकिन मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जो कि ऐसी विश्वसनीयता रखता है, ऐसी क्रेडिबिलिटी रखता है कि वो और इसी विश्वसनीयता का तो जीता जागता सबूत भी है कि 2023 में G20 की मेजबानी करने वाला है हिंदुस्तान। ऑफिशियली इसका जो अनाउंसमेंट है वो भी होना है। अब संजय, अगर 11:30 बजे का सुबह का जो वक्त है, जो दूसरा सेशन बताया जा रहा है, हेल्थ पर होगा, कोरोना के अलावा और किस पर बात हो सकती है इसमें? रचना, मैं आपको यहाँ पर ब्रेकिंग खबर देने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का प्रेसिडेंट बनने के पहले अपनी प्राथमिकता घोषित कर दी है। जी हाँ, उन्होंने G20 सम्मेलन में साफ बयान दिया है उन्होंने कि उनका लक्ष्य, उनकी प्राथमिकता यही होगी कि सबसे पहले रूस और यूक्रेन का वार खत्म हो, यानी रूस और यूक्रेन का वार खत्म करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण होगी और उसको देख के हम कह सकते हैं कि वो भी कहीं न कहीं मतलब बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले बड़ा स्टैंड भी ले लिया है भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राकेश, बहुत शॉर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया, तटस्थ हैं, जहां सही को सही कहना है, कहने से चूकते नहीं है, और बड़ी जिम्मेदारी संभालने से पहले संकेत भी दे दिए कि युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध से वैश्विक मुद्दों पर असर पड़ता है, कई देशों पर असर पड़ रहा है। रचना, 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में रखा है। दुनिया के विकास के लिए भारत महत्वपूर्ण है। खाद्य संकट का समाधान दुनिया के पास नहीं है और इसको हमें आपको कार्य करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूएन जैसी संस्थाएं जो हैं, जिस तरह से कोरोना और यूक्रेन युद्ध के कारण जो तबाही फैली और जो सप्लाई चेन प्रभावित हुआ, वो हमारे लिए चुनौती है और हम सभी को मिलकर यूक्रेन युद्ध रोकने का रास्ता निकालना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो कि चुनौती को अवसर में बदलते हैं। रचना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश, संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही विजय जी, संजीव जी, आपका भी शुक्रिया इस जरूरी डिस्कशन में साथ रहने के लिए। G20 समिट की जो तस्वीरें हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, शुरुआत भी अच्छी हो गई है और जैसे कि बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी मिली भी है संजय के थ्रू कि बड़ी जिम्मेदारी संभालने से पहले, यानी कि G20 में जिस तरीके से मेजबानी भारत करेगा, ये जरूरी बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दी है कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि वैश्विक तौर पर इसका असर हो रहा है। और अब ऐसे में एक एक बड़ी खबर और एक एक तस्वीर दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे इस खबर से जुड़ी हुई।